बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ की 20, मिजोरम की सभी 40 सीटों पर सुबह से मतदान चल रहा है। इस बीच बड़ी खबर सुकमा से आई। एक बार फिर से सुरक्षा बलों और नक्सलियों में सुकमा में मुठभेड़ हुई है। कुछ जवानों के घायल होने की खबर आई। कांकेर में भी एनकाउंटर की खबर आई। कांकेर में AK-47 बरामद हुई। कांकेर में कुछ नक्सलियों की मौत भी खबर आई है। मतलब ये कि चुनाव वाले दिन छत्तीसगढ़ में हिंसा हुई है। कांकेर मुठभेड़ में कुछ नक्सली घायल हुए हैं। AK-47 राइफल बरामद हुई है और इसके अलावा सुकमा में भी मुठभेड़ हुई है। आइए हम आपको इस समय सीधे हमारी संवाददाता सुमी राजप्पन के पास लिए चलते हैं। सुमी, बहुत दिन से नक्सलियों के साथ किसी तरह की मुठभेड़ की कोई खबर नहीं थी। आज ये मुठभेड़ होना और आज नक्सलियों का एक्टिव होना, क्या नक्सलियों का चुनाव में भी कोई प्रभाव होता है या इन मुठभेड़ों के पीछे कारण सुमी क्या है? जी बिल्कुल, आपने एक बहुत ही वैलिड सवाल पूछा कि अचानक से इनके ये वायलेंट होने का रीजन क्या है। इनफैक्ट ये था कि बहुत सारे गांव में, बीजापुर हो, सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, बहुत सारे गांव हैं जहां पर नक्सली अंदर तक जाकर वहां के लोगों को डर का माहौल बनाकर वहां के लोगों को डरा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि वो बहिष्कार करें वोटों का। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों में से किसी पार्टी को वोट नहीं करने की वहां पर हिदायत दी गई है, धमकाया गया है विलेजेस को। और इनफैक्ट ऐसे धमकी देते देते वहां पर प्लेकार्ड्स भी लगाए गए हैं, वुडन प्लेकार्ड्स लगाए गए हैं गाँव में। हम इनफैक्ट बस्तर गए थे, वहां पे हम बहुत इंटीरियर तक गए थे और बहुत इंटीरियर पे जाने के बाद हमने गांव वालों से, जब ट्राइबल लोगों से बात की तो उन्होंने साफ साफ यही कहा कि हमें मना किया गया है वोट करने से, बहिष्कार करने कहा गया है। और इनफैक्ट नक्सल्स भी इस बार बहुत एक्टिव हो गए हैं और इस तरह से, जिस तरह से अलग अलग लोकेशन से हमें ये मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं, मैं आपको बता दूं सुकमा और कांकेर के अलावा ये बीजापुर में भी हुआ है। इनफैक्ट बीजापुर की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें केरिपो 85 वाहिनी के साथ माओवादियों की मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ 5-10 मिनट लगातार चली है। ये 1:30 बजे ये मुठभेड़ हुई है और इनफैक्ट मुठभेड़ लगातार 5-10 मिनट चलने के बाद माओवादियों ने 2-3 शव वहां से लेके गए हैं। कुछ खून के धब्बे भी है, लेकिन अभी ऑफिशियल जानकारी हमें यही मिल रही है कि अभी फिलहाल सारे जवान सही है, सारे जवान सुरक्षित है। इनफैक्ट ये सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये एरिया डोमिनेशन के लिए अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, ये इंश्योर करने के लिए कि स्मूथ इलेक्शंस हो। ये एरिया डोमिनेशन के लिए जब गए तभी इनकी मुठभेड़ हुई। यही सेम चीज कांकेर में भी हुई है। कांकेर में इनफैक्ट AK-47 भी बरामद हुए हैं, लेकिन सारे जवानों के सुरक्षित होने की खबर आ रही है। और कई ऐसे नक्सल्स हैं जिनके क्षति होने की, जिनके इंजर्ड होने की भी खबर आ रही है, लेकिन इस पर हमारे पास अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं होने की वजह से हम इसे साझा नहीं कर पा रहे। सुबह आप हमारे साथ बने रहिए, हम और बातचीत आपसे करेंगे। सुबह राजप्पन हमारी संवाददाता हमारे साथ रहेंगी। तो छत्तीसगढ़ की 20 और मिजोरम की सभी 40 सीटों पर सुबह से मतदान चल रहा है और हमने आपको बताया कि किस तरह से सुकमा में सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और कांकेर में भी एनकाउंटर हुआ है। लेकिन इस समय वोटिंग कैसी चल रही है नक्सलियों की इस धमकी के बाद भी, वो हम आपको बताएं। हालांकि हर सीट पर नक्सलियों का असर नहीं है, लेकिन ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक कांकेर, भानु प्रतापपुर, बीजापुर, चित्रकूट 61.80 से लेकर सबसे कम अगर कहीं वोटिंग हुई है तो 20.09% तक, जो कि बीजापुर में वोटिंग हुई है। यानी कि वोटिंग तेज रफ्तार से कहीं चल रही है तो कहीं पर यह रफ्तार धीमी भी नजर आ रही है। ये 20 सीटों की 4 जिलों में हम आपको दिखा रहे हैं। में कहते हैं घोटाला करो, भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, भूपेश बघेल को पेमेंट करो। तो श्रीमान भूपेश बघेल जी ने 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप वाले से लिया ताकि उनके पुलिस वाले उनको थोड़ा थोड़ा तंग करते रहें, उनको टाइट करते रहें और भूपेश बघेल जी की जेब भरते रहें और भूपेश बघेल जी उस पैसे से कांग्रेस हाईकमान की जेब भरते रहें। जो परसों तक के कोई नहीं जानता था, क्या नाम है उसका, शुभम, वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे 1 दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक गजब का है भाई, जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपया खर्चा करता है। मैं तो दुनिया में ये पहली उदाहरण होगा। तो ये एक्चुअल में है क्या कि ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे। वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ये उनका आखिरी अस्त्र था।
कि इसको उन्होंने चलाया और ये फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और जो भी देखा है वो बोले ये तो प्लांटेड है। ये कांग्रेस की पहचान है। जहां कांग्रेस होगी वहीं भ्रष्टाचार होगा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये भूपेश बघेल की ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, क्या घर से पैसे मिले थे कि नहीं मिले थे? जेल में है कि नहीं है? 1.5 साल से जेल में है भूपेश बघेल की ओएसडी। आप बताइए 5 साल में क्या क्या हुआ? ये घोटाले पे घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? और तो और छोड़िए, गोठान घोटाला हुआ, सब तरीके का घोटाला हुआ। कभी आपने सुना था कि गोबर का भी घोटाला हुआ? भूपेश बघेल ने गोबर का भी घोटाला कर दिया, गोबर का भी। और नक्सलियों, आदिवासियों को नक्सली बता के या तो जेल के अंदर ठूस दिए गए या फिर उसे इनकाउंटर करके मार दिया गया। तो ये बात आदिवासी भूले नहीं है। आज 5 साल के हमारे कार्यकाल में आदिवासी निश्चिंत होके अपने जो जिस प्रकार से पहले स्वच्छंद विचरण करते थे, आजादी पूर्वक वो रहते थे, आज उसी प्रकार के महसूस लोग कर रहे हैं। और नक्सली सिमट गए हैं। इनके राज्य में तो नक्सलियों का ही राज था। बस्तर में या रमन सिंह की जो गृह जिला है जहाँ से निर्वाचन हो पाते हैं, वो सारे कवर हो गया था नक्सलियों से। आज सब लोग, बस्तर भी शांति को ओर लौट रहा है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।